शहंशाह सरकारों का सरकार, देवादिदेव, विश्व में ये प्रथम पुरुष है। इसके जैसा कोई आया नहीं, बाद में कोई आएगा भी नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट एविडेंस दादा ने इस धरती पर आए कटासौन मुकामे और दादा ने पुरवार किया, मतलब के अंदर में जो अर्थ मटेरियल्स, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, धातु धन संपत्ति और आनावारी टकावारी एंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ क्रॉप्स 1 + 1 3 = 1/4 जो बंधन है, कीमती कीमत, ये रकमी क्रेडिट मतलब जमा वो करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेजरी का ओनर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर हुआ। तो कहने का मतलब है जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंग्रेज समय के शासन के अंदर में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। अभी भी बोलते हैं हम भारत सरकार है, मानते हैं, मनाते हैं, मना रहे हैं। अभी भी ये जो जुडिशल कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सिविल हो, अन्य कोई कोर्ट हो, लेबर कोर्ट, कोई भी कोर्ट, वो तो पढ़े लिखे बैठे हैं, बहुत बुद्धिशाली बैठे हैं, लेकिन उसको भी मालूम नहीं भारत सरकार कौन है। आउटबाउंड डिपार्टमेंट का अधिकारी, पदाधिकारी को, कर्मचारी क्लास 1 2 3 4 किसी को मालूम नहीं। पूरा देश के अंदर में भारत सरकार कौन है, ये विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर है। सरकार कौन है जरा देख लो, जनरल स्टैंप, प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैंप में देख लो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आदि अनाधिकार के रूलिंग व्यवहार चालू है और ये परसेप्टिबल एविडेंस है, आंखें देख सकते हैं आप। उसमें कोई दूसरी सरकार नहीं है, जुडिशल सरकार नहीं है, नॉन जुडिशल बंधारण से बना हुआ डॉक्यूमेंट एविडेंस। ये अंग्रेज समय के आधार से, जैसे समय के अंदर परिवर्तित आधार से अभी जो है इंडिया नॉन जुडिशल डॉक्यूमेंट एविडेंस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये जो आउटबाउंड डिपार्टमेंट है, अब कौन सरकार, तो सरकार के अंदर में सरकार 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 के शब्द के अंदर में सभी को ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होता, चौखट नहीं होती। मैं सरकार हूं, मैं सरकार, सरकार का एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस क्या है, परफेक्ट होना चाहिए, आधार होना चाहिए। कोर्ट दस्तावेज पूरा का मानता है, तर्क वितर्क की भाषा का लैंग्वेज नहीं मानता। कोर्ट दस्तावेज क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार बोलते हैं। देखो उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है ना, भूल से लिखा दिया तो कोई गलत से लिखा है तो अभी चेंज करवा दो। इंडिया नॉन जुडिशल के बदले आप इंडिया जुडिशल करा दो, इंडियन जुडिशल करवा दो, कर दो, आपके हाथ में तो पूरा पावर्स है। लेकिन ये कुदरती व्यवहार के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार अक्षर लिपि बाराक्षरी के अंदर में कोई सुधारा वधारा नहीं कर सकते। ये कुदरती बंधन की बात है। तो ये जो बंधन है, तो दादा ने GRI जुरिडिक्शन एक्ट इंडिया, ये आधे अधिकार का रूलिंग व्यवहार दादा खुद पूर्वर है। अंग्रेज समय था, उस समय पहले दादा एक कंप्लीट व्यवस्था करे, बाद में कटासौन के भूकंप स्थल पर आया। अंग्रेज का समय 1600 से 1947 तक इस देश के अंदर में पहले मरी मसाला तेजा में व्यापार के लिए इस देश में आए अंग्रेज, और ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता खाते उसने स्तर पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाद में देखा कि यहाँ के राजा रजवाड़ा शासन जो कुछ अंदर अंदर महल लड़ते थे जमीन के बाबत में, वो सभी बाबत के पैसे धन संपत्ति सभी के बाबत में लड़ते थे, वो देखा। तो ये देख कि अभी बाद में थोड़ा रानी लक्ष्मीबाई, उसका भी दत्तक कोई पुत्र नहीं था, तो इन्हें खासा करवा दिया अंग्रेज ने कायदे से, आधार से, दस्तावेज में लिख के। तो इसी तरह से ये अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा करते थे। तो लड़ाई झगड़ा के अंदर में देखा कि यहाँ के राजा रजवाड़ा 700 छोटे बड़े रजवाड़े अंदर अंदर लड़ते थे, उसका फायदा अंग्रेज ने लिया। और 300 उसका वहां का जो सैनिक था 300 था, और अपने यहाँ का जो 3000 था, फिर भी एक पूरा देश के अंदर में ये कब्जा कर दिया। और मरी मसाला तेजाना के व्यापार के लिए भेजा था एलिजाबेथ ने,
और ये मरी मसाला तेजा बाद में 1 नवंबर 1858 के अंदर में फिर से बुला लिया। क्यों बुलाया? हमने आपको तो मरी मसाला तेजा में व्यापार के लिए आपको भेजा था, लेकिन आप तो यह शासन कर रहे, राजा बन गए, राजकुमार बन गए। और बाद में 1 नवंबर 1858 के अंदर में वो बंधन हुआ। क्या बंधन हुआ? जाहिर कर दो। अब तो सब मिसाट, कोई ये डिक्लेरेशन कहीं नहीं करते। बहुत जानते, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन ये बंधन क्यों नहीं जानते, नहीं क्यों नहीं डिक्लेयर करते? अब चुपचाप यूनो के अंदर में सिग्नेचर करके आते हैं। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, बालाराम भगत, इंदिरा देसाई सभी सिग्नेचर करके आते हैं। और गुप्त क्यों रखता है ये देश के अंदर में? एक सभी खुल्ला खुल्ला है। और गांधी जी ने बोला, गांधी ऋण करार किया, तो गांधी जी ने महान भूल की, कौन सी भूल की बता दो। आप तो जानते हो, तो बोलते हैं ना महान भूल की, कौन सी भूल की? गांधी ऋण करार किया, हमको मालूम नहीं पड़ता। तो गांधी ऋण करार किया, तो गांधी ऋण करार के अंदर में सन 1931-35 ABCD of G&H सेक्शन 55 कलम 36 कलम 91 कलम अन्वय एक्सीलेटेड पास वाली एरिया, जब बाबू जस भाई पटेल मिमिक्री आर्टिस्ट गांधी जी के साथ जेलवास भी किया, उसके साथ रहे और माजी मुख्यमंत्री था इस देश के अंदर, इस राज्य गुजरात के अंदर में। वो बोलता गांधी ऋण करार करके गांधी जी ने महान भूल की। आप तो जानते हो, तो डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो कौन सी महान भूल की। ये सभी पक्ष पार्टी सभी जानते हैं, उसके साथ लेन देन नहीं है, लेकिन जानते हैं। फिर अभी वो बोल रहे हैं, सभी किसी को नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी बोल रहे हैं कि मूल नेटिव क्यों, कौन है यहाँ का, कौन है? हमको समझ में नहीं आता। ये बोल रहे हैं उसको। अभी MP का चीफ मिनिस्टर बोला है। कौन कौन बोल जाते हैं सभी को, पेपर में पढ़ते हो ना, मालूम है कि नहीं? तो अपने को नाम है कि नहीं किसी भी प्रकार का? हम कौन है, अपनी पहचान को क्यों लुप्त रखते हो? जानकारी होनी चाहिए। सभी बोलते हैं। तो गांधी जी ने कौन सी भूल की? गांधी जी ने स्पष्ट किया ये देश छोड़ के चले जाने का। अंग्रेज देश छोड़ के चले गए 1848 के अंदर में 99 ईयर पट्टे के रखा था। 100-150 वर्ष 200 वर्ष क्यों पट्टे नहीं रखा? क्योंकि कुदरती भंडार की, धरती माता की भंडार, जिस तरह से अपनी माँ का भंडार के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से हम आते हैं, ये भंडार की बात है। तो ये जो 99 ईयर पट्टे के अंदर में 1848 के 1947 के अंदर में 99 पूरा हुआ, बाद में अंग्रेज भी छोड़ के चला गया, उसका अधिपत्य शासन अष्ट नष्ट में खत्म हो गया। तो बाद में ये आया 26 जनवरी 1950 फ्लैग डे, स्वतंत्र दिन, इंडिपेंडेंट डे। हर घर झंडा चालू है ना अभी, हर घर झंडा। क्यों? ये झंडा का प्रतीक का क्या अर्थ क्या होता है? जरा समझ लो, जान लो। आरती के अंदर में लास्ट में लिखा है, जरा देख लो। तो कहने का मतलब है, ये जो 1950 के अंदर में जो मनुष्य सज्जित भंडार की बात कर रहे हैं, ये 19 ईयर तक का 1969 के अंदर में पूरा हो गया। बाद में रिन्यू कर रहे हैं। क्यों? हम सब उसको साथ देते हैं, हम वोटिंग करते हैं, इसीलिए हमको ये देश चलाना नहीं आता। आपको आधार चाहिए, वो आपको विकास के नाम पे सब कुछ देगा, सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ। सिग्नेचर करो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में क्या लिख दिया? ये सब अपना अधिकार सब कुछ लिख के दे दिया। ये परिस्थिति आ गई। तो कहने का मतलब है, जो कुछ सत्य बोलेगा, गांधी जी सत्य और अहिंसा का वादी था, सच ही बोलता था। गांधी जी ने बोला अंग्रेज देश छोड़ के चले गए, अंग्रेज विदेशी था, तो अभी इस देश के अंदर में सभी देशी है क्या? सभी देशी है क्या? इसके लिए करेंसी कोड देखो। विश्व करेंसी कोड के अंदर में 7 जनवरी 1969 और 3/1/69 आर्टिकल मूल पर जो लिखा है, प्राइवेट सेक्रेटरी सही एलिजिबल बंकिमचंद्र पैलेस, वो करार देखो। ये सिक्का ऐसा नहीं लगाया करेंसी कोड पे आधार से है, बंधारण के आधार से, पुरुष बाई का व्यवहार से आधार से सिक्का लगवाया। ये प्राइवेट सेक्रेटरी सही एलिजिबल, मतलब सही सिग्नेचर मालूम नहीं पड़ती। तो ये जो बंधारण देखो, करेंसी कोड देखो, विश्व करेंसी कोड, विश्व करेंसी को पुरुष की करेंसी, बाई की करेंसी एक ही कोड है।
विश्व के अंदर में यही करेंसी चालू है, अध्ययन अधिकार से चालू है, चालू रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। इसे करेंसी कोड बोलते हैं। तो करेंसी कोड के अंदर में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट हुआ, एक्ट और पैक्ट, वो जरा देखो, उसके अंदर में पूरा विश्व आ जाते हैं और पूरा विश्व की प्रोमिसेस करेंसी के अंदर में आ जाते हैं। डॉलर में देखो, पाउंड में देखो, रूबल में देखो, येन में देखो, रुपये पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में देखो, हर एक के अंदर में, दिनार में, सभी देखो। ये प्रोमिस वचन है, किसने प्रोमिस वचन दिया? जिसने, जो मालिक है, मालिक का परिवार है, वो जो उसका कोई लाक्य नहीं, बाहर से आए हुए, वो वचन देते इस धरती माता की उत्पन्न उत्पत्ति, अस्मत्य, धातुधन संपत्ति, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट लगा के मैंने पगार बत्तू बड़ो दिए, जो लिया है मैं बिन तकरारे दे देने का, नीतिमय बंधन से आधार से देने का, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं आता। ये लेन देन का कुदरती व्यवहार, देना उसका लेना, लेना उसका देना, लेना देना उसका लेना, ये कुदरती व्यवहार है। कहां छटकेंगे आप? तो कहने का मतलब के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ कॉमनवेल्थ के कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो करार हुआ विश्व करेंसी कोड के अंदर में, तो विश्व करेंसी कोड में अकॉर्डिंग करेंसी प्रोमिसेस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट 9/14 लैंग्वेजेस 14 नेशनलाइजेशन बैंक टू हैंड ओवर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रेजरी। मतलब के अंदर में जब भाई और पुरुष का जो कुदरती व्यवहार, इसके अंदर में नॉन जुडिशियल बंधन की बात है। और प्रोमिस वचन किसने दिया? प्रोमिस वचन किसने दिया? तो प्रोमिसेस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट करार देखो, उसमें 9/14 એટલે 9-14 भाषा की और भाषा की बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये 19 जुलाई 1969 के अंदर में राष्ट्रीयकरण हुआ। क्यों राष्ट्रीयकरण हुआ? बैंकों वाले बोलते थे मेरे जैसे होगा, थोड़ा पढ़ा लिखा, थोड़ा जानकारी वाले, और बैंकों पछा गांव के अंदर में वो विकास नहीं है, इसीलिए बैंक ब्रांच खोल दी, विकास के लिए खोल दी। क्यों? कर्ज के अंदर में ला रहे हैं, ये जमीन बोझा में रख रहे हैं, अपने को बोझा में डाल दिया। लेकिन कर्ज के अंदर 9/14 9-14 भाषावार बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ? लैंग्वेजेस वाले, अपनी तो दूध की बोली है, कोई लैंग्वेजेस नहीं है, अपनी मदरलैंड मातृभूमि मातृबोली है, दूध की बोली है, इसके अंदर में लैंग्वेजेस में हमका नहीं आता। गुजराती, हिंदी, मराठी, जो संस्कृत, जो भाषा है, ये यहाँ की लैंग्वेजेस नहीं है, यहाँ का है ही नहीं है। ये दूध की बोली का ये ओरिजिनल एबोरिजिन है, ये नेचुरल एवन ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फार्म लेबर है। ये अधिकार पात्र अधिकारी है वो, उसके सिवा कोई अधिकार पात्र किसी का नहीं है। ये कुदरती बंधन की बात है। मतलब के अंदर में जो करेंसी प्रोमिसरी आधार से 9/14 लैंग्वेजेस 9-14 भाषा, जरा नोट के अंदर में देख लो, 200 मान के 500 तक का, और 1 रुपये करेंसी के अंदर में देख लो। ये जो प्रोमिस वचन किसके पास से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, आत्महत्या, धातुधन संपत्ति, मिलकत किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। उसी आधार से उसके पास केंद्र सरकार ले ले, ग्रांट के रूप में भीख मांग के ले ले। कर्ज अदा करने का वचन देता हूं, कितना कर्ज लिया? करेंसी क्रमांक नंबर देख लो, उसके अंदर में 1A0001 से इसका 10 लाख फीस होती है, बाद में 2A 3A, इसी तरह से ये जो AA to ZZ to AA, मतलब के अंदर में 1 to 100 बाई का होता है, उल्टा 100 to 1, ये उलट सुलट होता है। 1AA to 100 ZZZ बाई का होता है, ZZ100 to AA1 उलट सुलट होता है। एक ही रीते, अलग रीते ये भंडार की बात है, आधार से ये करेंसी प्रोमिसरी नोट छपती है। तो ये कर्ज है, तो एक के अंदर में 01A के अंदर में 10 लाख कॉपी है। मानो कि ये 1 रुपये 5 रुपये की होगा तो कितना होगा? 50 लाख होगा। और जो 10 लाख के अंदर में जो जितनी कॉपी निकलती है, बाद में चेंजेस होता है 0001 से। और जो सीरियल करेंसी क्रमांक नंबर होता है अपने यहाँ 7 डिजिट होता है, लास्ट के अंदर में 8 डिजिट आता है, 10000 आता है, 8 डिजिट में आता है। A46 ऐसा लिखा, वो डिजिट बोलते हैं, वो आंकड़ा है, बाद में ये 6 डिजिट है और 7 के अंदर में डिजिट आता है। एक करेंसी क्रमांक नंबर से आधार से देश के अंदर में प्रॉपर्टी जो केंद्र सरकार ग्रांट के रूप में लिया